अगर हमारा विधायक जीतता है तो यहाँ के मुखिया के साथ बैठेंगे और आपको बैठ के आपके नाम से आवास अलॉट कराएंगे। कल्पना सोरेन जी, आपको ये घर दिख रहा है? ये घर दिख रहा है आपको? ये आपके समाज का घर है। हंसी भी आती है कि कैसे अपने ही सरकार के लोग अपने ही लोगों को ठग रहे हैं। कम से कम यहाँ अगर एक तो छोटा सा हॉस्पिटल होने से भी कम से कम सीलन तो लगा के उसको हम लेके चल जाते। जेएमएम का गंजी आप पहने हैं, बाबूलाल सोरेन है, तो जेएमएम को वोट करिएगा कि बाबूलाल सोरेन को? नहीं तो ठगने वाले को अगर वोट करिएगा तो जिस तरह से आज तक आप लोग को इस ज़माने में रखा गया है ना, आपके बाल बच्चा को भी इसी ज़माने में रखा जाएगा। यहाँ बगल में माइंस है और माइंस से खनिज ले जाने के लिए रोड जरूर बना है। फिर 19 और 24 में रामदास सोरेन आ गए और फिर ये लोग फिर वोट मांगने आ रहा है। मैंने इंतहा है, करना धरना कुछ नहीं है और हम वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहेंगे कि आपका मोदी जी उज्ज्वला योजना यहाँ तक नहीं पहुँचा है, गैस सिलेंडर यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अगर ये कहीं चीज जीता तो 16 को मिलने आएंगे और आपसे वादा करके जाते हैं कि 1 महीना के भीतर ये परिदृश्य को बदल देंगे। मेरा विधायक अगर रहा, ये गंजी टी शर्ट तो नहीं बांटेगा, लेकिन आपके अधिकार के लिए लड़ेगा, आपके आवास के लिए लड़ेगा, आपके पेंशन के लिए लड़ेगा, आपके बच्चे के भविष्य के लिए लड़ेगा। नेता मंत्रीगण, देखिए इसको विकास कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये विकास है। केंद्र में जाइएगा आप 6 बजे से सब डॉक्टर नर्स सब भग जाता है, तो किसका यहाँ हमको इलाज करवाना है? सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ बदहाली है, खुशहाली तो दूर दूर तक नहीं है। वो सारे मुखिया के सामने बैठ के उन लोगों को बोलेंगे कि सारे लोगों का आप आवास आवंटित करिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों को है। आदिवासियों का विकास कौन करेगा? हेमंत सोरेन करेगा। आदिवासियों का विकास कौन करेगा? चंपई सोरेन करेगा। क्या विकास! ये घर जो है अगला बार जब हम आएंगे तो ये पक्का का घर होगा, ये हम बोल के जा रहे हैं। हिंदी पूछते पारी? अच्छा, आपका नीपा हुआ है, हम नहीं जाएंगे उधर, क्या है कि हमारे माँ बाप ने सिखाया है कि जब कोई नीपे तो उसमें पैर नहीं रखना चाहिए। हम आपके लिए देखिए एक पर्ची रख के जा रहे हैं। इधर देखिए, ये 5 नंबर चुनाव चिन्ह है कैंची छाप का, उस पर मतदान करिएगा। तो ये घर जो है अगला बार जब हम आएंगे तो ये पक्का का घर होगा, ये हम बोल के जा रहे हैं। ये घर जो है ना मट्टी का, ये घर अगर आप इस 5 नंबर पे आइए, यहाँ पे 1 मिनट, इस 5 नंबर कैंची छाप में अगर आप मतदान करते हैं तो आपके लिए यहाँ लाइन, बिजली, पानी और ये घर जो आवास सरकार देती है, प्रधानमंत्री देते हैं, यहाँ के वर्तमान के मुखिया हेमंत सोरेन जी देते हैं, वो घर आपके घर तक लाके पहुँचा के जाके जाएंगे। हम लोग ये वादा करके आपसे जाते हैं। लीजिए, इसमें याद रखिएगा 5 नंबर कैंची छाप, इस चुनाव चिन्ह पे अगर आप मतदान करते हैं तो ये हम आपसे वादा करके जाते हैं कि अगला बार ये घर पक्का का होगा। ये पूरे गांव को हम बोल के जा रहे हैं। यहाँ के मुखिया के साथ बैठेंगे, अगर हमारा विधायक जीतता है तो यहाँ के मुखिया के साथ बैठेंगे और आपको बैठ के आपके नाम से आवास अलॉट कराएंगे। ये हम बोल के जा रहे हैं। विचारिएगा एक बार, कैंची छाप 5 नंबर, देखिए क्या स्थिति है। आइए, और भी है, हम तो डोर टू डोर, हमारे और भी साथी लोग आए हुए हैं, वो सारे डोर टू डोर जा रहे हैं और अपना अपना काम को लोग बखूबी कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य है हम इस बात से कि सौंदर्य से भरा ये गांव, चारों साइड से पहाड़ पर्वत, और सिर्फ जो है यहाँ बदहाली है, खुशहाली तो दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ है बदहाली है। तो आप आगे आ जाइए, कुछ हम बताना चाहेंगे इनको। सिर्फ यहाँ बदहाली है और हेमंत सोरेन जी और हमारे चंपईदा आके कह रहे हैं यहाँ पे कि आदिवासियों का विकास कौन करेगा? हेमंत सोरेन करेगा। आदिवासियों का विकास कौन करेगा? चंपई सोरेन करेगा। यह विकास 25 साल में मिला जुला के यही लोग का शासन प्रशासन रहा है पूरे इस राज्य में। उसके बाद भी दूर दूर तक, हाँ एक चीज़ दिखाएंगे आपको, यहाँ बगल में माइंस है ना जी, यहाँ बगल में माइंस है और माइंस से खनिज ले जाने के लिए रोड ज़रूर बना है। दिखाइए रोड, देखिए रोड का पक्कीकरण ज़रूर हुआ है। काहे जानते हैं? काहे कि बगल में माइंस है, खनिज यहाँ से ट्रक में भर भर के ले जाना है। आइए, घर है यहाँ पे, हम बगल में देखे हैं। इस घर का अवस्था ऐसा है, इस घर का परिस्थिति ऐसा है। देखिए, एक बच्ची बैठी हुई है, उस बच्ची से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये घर उसका है। इस घर का स्थिति कल्पना दीदी को दिखाइए। कल्पना सोरेन जी, आपको ये घर दिख रहा है?
ये घर दिख रहा है आपको? ये आपके समाज का घर है कल्पना सोरेन जी, ये आपके समाज का घर है। आपका बेटा कहता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड का, ये आप ही का समाज का बेटा का घर है। ये बच्ची को देख रहे हैं? ये बच्ची हिंदी समझती है बाबू? अच्छा आइए थोड़ा सा इधर, इनसे कुछ बात करेंगे। ये घर किसका है? मेरा घर। पापा क्या करते हैं? काम कहाँ गए हैं? उस तो ये घर ऐसा काहे है? घर पानी बरसात में चूता है? चूता है तो काहे नहीं घर काहे नहीं बना? मुखिया घर नहीं दिया? नहीं, मम्मी कहाँ है? गाय कहाँ गई है? गाय गाय उपी गई है। पढ़ती है तुम? पढ़ती है? कौन क्लास में? 8 क्लास। 8 क्लास में। हमको ज़रा पढ़ के बताओ बाबू क्या लिखा है, इसको पढ़ो तो। बुखार हो रहा है। अच्छा बुखार हुआ है। अच्छा बुखार हुआ है, इलाज कराएं पापा? डॉक्टर से दिखाएं? डॉक्टर से दिखाएं? दवा खाई? दवा नहीं, क्यों? दवा नहीं मिला? नहीं, क्यों? डॉक्टर को नहीं दिखाया पापा? लिखा है। तो दवा नहीं खाई? दवा नहीं, दवा है घर में? नहीं, क्यों? डॉक्टर दवा नहीं दिया? नहीं आई। हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी, हम क्या बोलें आप लोग को, वर्ड नहीं है हमारे पास। आइए आइए ज़रा और देखते हैं। और आदिवासी समाज के वो तमाम लड़के जो हमको गाली देते थे, जो हमको गाली लिखते थे, उन तमाम लड़कों को हम कहेंगे कि तुम इस जगह पे आओ और इस जगह पे आके देखिए ये वस्तु स्थिति। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहेंगे कि आपका मोदी जी उज्ज्वला योजना यहाँ तक नहीं पहुँचा है, गैस सिलेंडर यहाँ तक नहीं पहुँचा है। हमारी दीदी लोग हैं उधर कुछ कर रही हैं, हम समझा नहीं पा रहे हैं। हिंदी में हमको नहीं आता है संथाली बोलना, लेकिन हम समझा नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम प्रयास करेंगे। दीदी जोहार, हिंदी समझते हैं दीदी? समझते हैं? दीदी हम अभी इस गांव में घूम रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि किसी का पक्का का घर नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे फॉर्म किए थे ना, ये भरना। आप आवास के लिए फार्म भरे हैं? हाँ, तो क्या बोला वहाँ पे मुखिया जी, क्या बोले? उसका भी आया था, वो फोटो करके गया और हाँ। बोल रहा था कि पैसा आएगा। हाँ और फिर बनवा नहीं आया। नहीं, 5-6 जन का 2500 आता है महीना में? 2500 मेरा नहीं आता है, लोगों का आता है। आपका नहीं आता है? गैस मिला है प्रधानमंत्री वाला गैस? नहीं, वो भी नहीं मिला है। नहीं, आपके सास ससुर हैं? नहीं, पति कहाँ रहते हैं? घर ही में। क्या करते हैं? वो जो ये मैदान में काम कर। मैदान में काम करते हैं। बच्चों को स्कूल भेजते हैं? हाँ, कहाँ स्कूल है? कसीडी। कितना दूर है यहाँ से? फुटबॉल तो पता नहीं है। हाँ दीदी, हम लोग अभी वोट है, आपके पास वोट मांगने आया कोई? आया था बहुत लोग। तो क्या बोला? वोट मांगने आया तो पूछे नहीं उसको कि मेरा आवास नहीं बना है, मेरा घर नहीं बना है? नहीं पूछे? नहीं, इधर उधर ये आप लोगों के पास नहीं आया? हम देखिए एक पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं दीदी। इधर देखिए, ये रामदास मुर्मू है, कैंची छाप इनका चुनाव चिन्ह है। अगर इस व्यक्ति को आप जिताते हैं ना, ये व्यक्ति अगर जीतता है तो मेरा ये यूट्यूब चैनल में हम बोल रहे हैं कि अगर ये जीत गया हम वापस आपके पास आएंगे और इस गांव में बीच में रास्ता में खटिया लगा के बैठेंगे और सारे आवास जो भी आपके मुखिया होंगे वो सारे मुखिया के सामने बैठ के उन लोगों को बोलेंगे कि सारे लोगों का आप आवास आवंटित करिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों को है। ये हमारा वादा है आपसे, अगर ये विधायक बनता है तो हम बीच रास्ता में खटिया लगा के बैठेंगे और ये सबके सामने मुखिया को बैठा के कहेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी को आवास की है तो इन लोगों को है, इन लोगों को मिलना चाहिए। तो विचारिएगा, लीजिए इसको, 5 नंबर में कैंची छाप है। एक बार सोचिएगा कि एक बार ऐसे लड़के को जिताइए जो आपके हक की बात करे। एक बुजुर्ग भी बैठे हैं, भाई बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए ये विकास, वाह, हमारे सरकार के नेता मंत्रीगण
देखिए, इसको विकास कहते हैं, देख रहे हैं ना, ये विकास है। आवास है, पूरा संगमरमर टाइल्स लगा हुआ है। और ये जानते हैं कौन जात है? नहीं जानते हैं? बता देते हैं हम कौन कास्ट है, उनसे पूछ के आइए। दादा जोहार, हिंदी समझते हैं? हाँ समझते हैं। समझते हैं हिंदी? हाँ। क्या नाम है आपका? बघराई बघराई टोडू। बघराई टुडू। कितना उम्र है आपका? हो रहा है अभी ऐसा कितना? 5-7 जैसा। पेंशन मिलता है? पेंशन नहीं। नहीं मिलता है? नहीं। ये आपका घर है? हाँ। बेटा आपका क्या करता है? कुछ नहीं। वो आपकी पुतहू है? नहीं। तो शादी भी नहीं हुआ है तो कहाँ? आपका शादी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ये घर किसका है? मेरा है। ये आपका घर है? हाँ। इसी घर में रहे हैं? हाँ। तो बचपन में जब आप बच्चे थे हाँ। तब से इसी तरह का घर होगा? हाँ इसी तरह का। और पूरा जवानी बीत गया इसी तरह का हाँ, घर है? इसी तरह का। तो अभी नेता मंत्री वोट मांगने हाँ। आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। वो तो ये गंजी कौन दिया? बाबूलाल। बाबूलाल? हाँ। तो इसमें जेएमएम लिखा हुआ है? हाँ तो पहले तो जेब में था ना। अच्छा, पहले जेएमएम में था। हाँ। अभी कौन पार्टी में चला गया? अभी तो बीजेपी में गया। तो जेएमएम का गंजी आप पहने हैं, बाबूलाल सोरेन है, हाँ। तो जेएमएम को वोट करिएगा कि बाबूलाल सोरेन को? रुको देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। मैंने अभी कंफर्म नहीं है। नहीं हुआ है। गंजी में तो जेएमएम लिखा है हाँ। और फोटो में बाबूलाल है। दिखाओ भाई दिखाओ, ऐसा दृश्य नहीं देखने को मिलता है। बहुत अच्छा चीज़ हमको नज़दीक से ज़रा दिखाओ। ज़रा गंजिया चाचा ठीक से करिएगा। हाँ एकदम दिखना चाहिए, ज़रा जूम करके दिखाइएगा। जेएमएम दिख रहा है? कितना बुड़बक बनाया है ये लोग को। हम अगर ये हमारा प्रत्याशी जीत जाता है, हाँ। हम वापस इस गांव में आएंगे, ठीक है? हाँ। और जिस गांव में जिस व्यक्ति का आवास नहीं मिला है, हाँ। हम देखते हैं कि झारखंड के अन्य जिलों में जिसका पक्का का घर है ना, उसको भी आवास मिल जाता है। और जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो व्यक्तियों को आज तक ये सरकार आवास नहीं पहुंचा पाई है, नहीं पहुंचा पाई। ये व्यक्ति को अगर आप लोग जिताते हैं, एक एक वोट अगर इसको देते हैं, तो इस व्यक्ति को आपके लिए हम लड़ने सिखाएंगे, आपका आवाज़ को बुलंद करना सिखाएंगे और ये बताएंगे कि सरकार तक आवाज़ कैसे पहुंचाया जाता है। बहुत ज़रूरत है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। 25 वर्षों तक किसी न किसी को तो वोट करते आए ना। यहाँ कभी बीजेपी जीता, कभी कांग्रेस जीता, 5 में बीजेपी कांग्रेस जीता ना, प्रदीप बाल मुचू। 14 में लक्ष्मण टुडू जी जीते ना बीजेपी से। फिर 9 में रामदास सोरेन आ गए। फिर 19 और 24 में रामदास सोरेन आ गए। और फिर ये लोग फिर वोट मांगने आ रहा है। माने इंतहा है, करना धरना कुछ नहीं है और हम वोट मांगेंगे। एक बार हम कहेंगे कि आप लोग बुजुर्ग हैं, पूरे जीवन को देखा है कि कौन क्या किया है। एक बार इस लड़के को अवसर करिए, आपका समाज का लड़का है, आपका घर का बेटा है, रामदास मुर्मू। ये गंजी टी शर्ट तो नहीं बांटेगा, लेकिन आपके अधिकार के लिए लड़ेगा, आपके आवास के लिए लड़ेगा, आपके पेंशन के लिए लड़ेगा, आपके बच्चे के भविष्य के लिए लड़ेगा। तो इस बात को सोचिएगा और विचारिएगा और वोट मारिएगा 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या छाप है बताइए? कितना नंबर में है? तो 5 नंबर में। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? देखिए भाई, ये विकास है। हमें ताज्जुब है, ये डॉक्यूमेंट्री जब आप देखिएगा तो हंसी भी आती है कि कैसे अपने ही सरकार के लोग अपने ही लोगों को ठग रहे हैं। हम लोग यहाँ से भी चलेंगे, एक भाई आ गए हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे कि क्या है कहानी। क्या कि ये जवान है, काम करके आ रहे हैं। दादा जोहार, हिंदी जानते हैं, समझते हैं ना? जी अब बताइए। कहाँ गए थे? बस ये जो थोड़ा बहुत काम करने गए थे, अभी यहाँ आ गया। ये सरकार से मिला है साइकिल? सरकार से। सरकार से घर मिला? सरकार से नहीं मिला। काहे नहीं मिला? वो सरकार जानते हैं। वो हम लोग को अभी तक ना शौचालय मिला, ना सरकार से गैस मिला, या पीएम आवास कुछ भी जो भी है, कुछ नहीं मिला अभी तक। ये रामदास मुर्मू हैं, है ना जी? 5 नंबर में कैंची छाप है। क्या नाम है? रामदास मुर्मू जी। एक बार इस बेटा को जिताइए। 14 तारीख को गिनती होगा, 16 तारीख को फिर आपसे मिलने आएंगे हम। ठीक। 14 तारीख को गिनती होगा, 16 तारीख को फिर मिलने आएंगे और आपका आवास, शौचालय, आपके बच्चे के भविष्य का शिक्षा कैसे किया जाएगा वो हम लोग तैयार करेंगे। तो एक बार विचार करिएगा, 5 नंबर कैंची छाप। नहीं तो ठगने वाले को अगर वोट करिएगा तो जिस तरह से आज तक आप लोग को इस ज़माने में रखा गया है ना, आपके बाल बच्चा को भी इसी ज़माने में रखा जाएगा।
अभी देखिए सर, इस चीज़ को परिवर्तन करिएगा। उससे अधिकतर एक तो हम लोग आपको बता रहे हैं। हाँ बताइए ना। देखिए हम लोग का फॉरेस्ट ब्लॉक के अंदर में हाँ एक हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हॉस्पिटल घाटशिला में है, मोसावनी में है, हाँ टाटा में है। सुनो सुनो सरकार सुनो, जो अपने आप को हितैषी कहते हो ना, सुनो, कान में एयरफोन लगा के सुनो। बताइए। आज यहाँ मेरा घर में कोई किसी का तबीयत खराब हो गया, हाँ कम से कम यहाँ अगर एक आप तो हॉस्पिटल, पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है? कालीचरण टुडू। सुनो सरकार सुनो। हाँ कम से कम यहाँ अगर एक तो छोटा सा हॉस्पिटल होने से भी कम से कम सिलाइन तो लगा के उसको हम लेके चल जाते हैं। सही बात है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा वहाँ स्कूल का यहाँ बना हुआ है, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। केंदाड़ी में जाइएगा आप 6 बजे से सब डॉक्टर नर्स सब भाग जाता है। तो किसका यहाँ हमको इलाज करवाना है? टाटे छोड़ के तो जमशेदपुर जाते थे तो मेरा ये तो डेट हो जाएगा ना। कोई सुविधा नहीं है। अभी यहाँ खड़ा है एक तो वो जो अब जल मिनर का ये सब, अभी पानी का व्यवस्था नहीं है। हम लोग पानी धूप का सीजन है, दूर से ढो के लाना पड़ता है पीने के लिए। पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। वर्ड नहीं है मेरे पास इस दर्द को बयां करने के लिए। वर्ड नहीं है मेरे पास कुछ भी वर्ड नहीं है। हम क्या बयां करें? हम नहीं बोल रहे हैं, ये यहाँ के लोग बोल रहे हैं। चिंतन मंथन करिए, देखिए इस सरकार का रवैया, स्थिति। बार बार ये लोग से वोट लेने आ जाते हैं, चुनाव के समय में वोट ले लेंगे। चुनाव के समय में आते हैं कुत्ते जैसे भोगता है कि ये करेंगे, फलना करेंगे, तो उसका करेंगे, हर चीज़ करेंगे। और जब वोट एक बार होने के बाद ना कभी आते हैं ना भी चेकिंग कि मेरा अपना गांव से वोट हम उठाए थे, कभी देखने आते नहीं। हम आपसे मिलने आएंगे, वादा है सूरज सिंह का आपसे कि 16 तारीख को अगर ये रिजल्ट हुआ, अगर ये कैंची जीता तो 16 को मिलने आएंगे। और आपसे वादा करके जाते हैं कि 1 महीना के भीतर ये परिदृश्य को बदल देंगे। मेरा विधायक अगर रहा तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सरकार में नहीं है, लेकिन आपके लिए आवास जरूर बनवा सकते हैं। इतना पावर एक विधायक बिल्कुल उठेगा। कहा कि अभी नेता लोग करता है, उसका ऊपर किससे हम लोग जाके बात करेंगे? सही नेता तो खुद ही वही है, सब कुछ वही है। वीडियो सीओ वीडियो ये है, सब कुछ SP DSP सब कुछ वही लोग है। तो किससे ऊपर हम लोग जाके आवाज़ उठाएंगे? ये दादा का दर्द जायज़ है, ये दादा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। हम नहीं बयां कर सकते हैं, हम माने असमर्थ हो गए हैं समझाने में। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हम बोलें क्या नहीं बोलें। आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, अगला वीडियो में और भी बहुत कुछ कहानी दिखाएंगे घाटशिला का। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।